शिरडी जय साई राम। साई राम 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 साई राम 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 साई राम। महालसापति जी, बाबा उनकी सेवा कर रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं। भला साईं ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आए ऐसी क्या बात है श्यामा? अपने गुरु की सेवा तो करनी ही चाहिए और साईं वही तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति को देखकर ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा। संदेह तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों के आगे हम विवश हैं। सही समय आने तक हमें चुप ही रहना होगा।
साई राम शिरडी जय साई राम 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 साई राम। यही तो मुझे आश्चर्यचकित कर रहा है। हाँ? अपने गुरु के विषय में तो साईं ने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। ये जौहर अली कुछ बुरे इरादे से यहाँ आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। हमारे साईं बाबा ने जौहर अली को अपना गुरु मान लिया है। साईं को तो पूरा विश्व ही गुरु मानता है। इस सृष्टि के कण कण में गुरु दिखाई देता है। अपने परमात्मा स्वभाव के कारण लोग तो छोटे से कीड़े में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। अब तुम कहोगे कीड़ा कैसे गुरु हो सकता है? हा? उसी तरह साईं उस जौहर अली का शिष्य बनकर उनकी सेवा में मनोभाव से लगे हुए हैं। हा? साईं को रहता गांव से यहाँ लाने के लिए हमने न जाने कितने कष्ट उठाए। बाबा ने कहा था कि उनके गुरु बहुत गुस्से वाले हैं। तो अब आप ही लोग बताइए कि हम लोग आखिर क्या कर सकते हैं? चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकते। अब क्या ही कर सकते हैं। साईं की किस्मत में लिखा है जौहर अली की सेवा करना, मगर साईं उनके साथ ही हैं। जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाबा हमसे दूर हो जाएंगे। हाँ, साईं इसका समाधान नहीं देंगे। हमें ही सोच के कुछ करना होगा। जौहर अली उम्र में बड़े हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, कुरान का बड़ा अभ्यास है, महावशिष्ठ हैं। पूरी दुनिया को गुलाम करके सबको अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। सामने आने वाले हर इंसान को वो अपना शिष्य बना लेते हैं। उनके रहता गांव में जितने भी मतभेद हुए हैं उसका एकमात्र कारण ये जौहर अली ही है। भक्तों को हमेशा किसी न किसी काम का बोझ उठाना ही पड़ता है। फिलहाल अपना कर्तव्य यही है कि साईं बाबा को हम जौहर अली से दूर रखें। बाबा, बाबा, साईं बाबा कहाँ पर हैं? उनसे आपको क्या काम है? उन महानुभाव के दर्शन के लिए आया हूँ। मैं उनका गुरु हूँ। हमारे दर्शन करो तो तुम्हें फल मिलेगा। हमारे पैरों को छू लो, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। साईं बाबा तो विश्व के गुरु हैं, उनके गुरु कैसे हो सकते हैं? हम हैं उनके गुरु। अपने मुंह से बोलने से कोई गुरु हो सकता है क्या? साईं ने ही हमें स्वीकारा है, इसलिए मेरी सेवा करके पुण्य कमा लो। अभी मेरे काम से ही वो बाहर गए। इस शिरडी में हर इंसान मेरा भक्त है, और ये शिरडी ही क्या, पूरा विश्व ही मेरी सेवा कर रहा है। वो भगवान है बाबा, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो भगवान जैसे ही रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भक्त जैसे, पिता जैसे, बेटे जैसे, गुरु जैसे, और इतना ही नहीं, शिष्य जैसे भी रह सकते हैं। उनके विषय में अंदाजा लगाना कठिन है। उनका ये बड़प्पन हमें नहीं लेना चाहिए। हम ले तो सकते हैं, लेकिन हम उनके जैसे बन नहीं सकते। ओहो, तो अब तुम हमें सिखाओगे? एक हिंदू सन्यासी से इतनी देर बात करना मेरे लिए अपमान है, और थोड़ी देर बात करूंगा तो खुदा को भी गुस्सा आ जाएगा। अब तुम्हें मैं नहीं बल्कि अल्लाह ही सजा देगा। बाबा, सारे धर्म एक समान है, भगवान समान हमारे साईं यही कहते हैं। आप उनके गुरु का स्थान लेने के लायक नहीं हैं। आपकी बातों से ही लगता है। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुक गया तो हमारे साईं बाबा का अपमान करने का पाप मुझे लगेगा। सलाम।
साईं राम। भाई साहब नमस्कार। साईं के दर्शन करने के लिए मस्जिद में गया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। वहाँ कोई जौहर अली है, बाबा उनके शिष्य हैं कह रहा था, और मुझे दर्शन किए बिना ही भेज दिया। साईं ने खुद ही अपने आप उनको गुरु घोषित किया है, उसमें भला हम क्या कर सकते हैं? जिस तरह जौहर अली ने अपने लिए शिष्य रखा है, वैसे ही हम हमारे सदगुरु को रख लेते हैं। वो कैसे हो सकता है जानकी दास जी? साईं के समक्ष ही उस गुरु के बारे में हम सबको बता देंगे। उस जौहर अली की प्रतिभा सबके सामने लाएंगे तो पता चल जाएगा। इसकी जिम्मेदारी आप ही लो। वो महापंडित है, इस बात का उसे गर्व है, लेकिन अगर उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी तो अच्छा ही होगा। अगर सच में ज्ञानी होगा तब तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, और नहीं तो हम लोग उसे अपने गांव से निकाल देंगे। भगवान पर छोड़कर हम सब अपना कार्य करते हैं। चलिए। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। जौहर अली को मेरा प्रणाम। प्रणाम। सारे भक्त एकत्रित होके एक साथ आए हो, लगता है कुछ काम है। उसके लिए मेरा शिष्य साईं है ना, वही पूर्ण करेगा। क्षमा कीजिए, शिष्य समाधान नहीं करेगा, गुरु ही समाधान करेंगे।